जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम सब पढ़ेंगे आज एयरफोर्स नॉन कॉम्पोनेंट के लिए जीके जिसके 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 10-10 है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मतलब पहला टॉपिक है भारत के राज्य, राजधानी एवं सीमा वाले देश। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य ऑप्शन ए राइट होगा, गोवा। ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि असम की राजधानी। तो असम की राजधानी दिसपुर है। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते भारत की सीमा सबसे कम किस देश से लगती है। तो अफगानिस्तान से सबसे कम भारत की सीमा लगती है। ऑप्शन ए राइट होगा। और सबसे ज़्यादा पूछता है तो बांग्लादेश होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मिजोरम की राजधानी आइजोल होती है। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पंजाब की सीमा किस देश से लगती है। तो पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नहीं दिया हुआ है। भूटान की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है। तो भूटान की सीमा आपको पता है कि भारत के किस किस राज्य से लगती है। तो यह असम से लगती है और पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ऑप्शन सी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य केवल एक देश से सीमा साझा करता है। तो भारत का पंजाब राज्य ओनली पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का सबसे नया राज्य कौन है। तो भारत में सबसे नया राज्य तेलंगाना। ऑप्शन डी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्रमुख नदियां हैं, जिसके 10 क्वेश्चन है। चलते हैं नदियां के पहले क्वेश्चन पे। तो गंगा नदी किस राज्य में गंगा सागर से समुद्र में मिलती है। तो यह पश्चिम बंगाल में मिलती है। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान तिब्बत के अंगसली ग्लेशियर में है। ऑप्शन सी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गोदावरी नदी भारत में किस दिशा में बहती है। तो गोदावरी नदी भारत में पूर्व दिशा में बहती है। यदि पश्चिम में पूछता है तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नर्मदा नदी किस समुद्र में गिरती है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन ए राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थान। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र में है। वो हमारा महाराष्ट्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोसी नदी किस राज्य में बाढ़ की त्रासदी के नाम से जानी जाती है। तो कोसी नदी बिहार में बाढ़ की त्रासदी करती है। ऑप्शन ए राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील है। ऑप्शन ए राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है। तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि
गंगा की सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सहायक नदी यमुना है, ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आ गया है ऑप्शन, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आ गया है पार्ट 3, जिसमें झील के 10 क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरू करते हैं झील के क्वेश्चन। यहाँ पर पूछ रहा है चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो चिल्का झील खारे पानी की झील है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वूलर झील का निर्माण किस कारण से हुआ है? तो वूलर झील का निर्माण हिमानी से हुआ है, ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो वेम्बनाड झील केरल में, ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुलकित झील किन 2 राज्यों में फैली हुई है? तो पुलकित झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली हुई है, तो इसीलिए ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दल झील किस शहर में प्रसिद्ध है? तो दल शहर जम्मू, दल झील जम्मू में प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऊटी झील कहाँ स्थित है? तो ऊटी झील तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नागिन झील कहाँ है? तो नागिन झील जम्मू और कश्मीर में है, ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर पार्ट 4 आ गया है। चलिए पर्वत के 10 क्वेश्चन है, तो पर्वत के पहले क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी हिमाद्री है, ऑप्शन ए राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अरावली पर्वत किस राज्य में सबसे ज़्यादा फैली हुई है? तो अरावली नदी सबसे ज़्यादा राजस्थान में फैली हुई है, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी पर्वतमाला दक्षिण भारत में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट का एक अन्य नाम, पश्चिमी घाट का एक अन्य नाम पूछ रहा है, तो सह्याद्री होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हिमालय श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय की औसत ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर है, ऑप्शन बी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई, तो शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है, ऑप्शन ए राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? तो नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कन्याकुमारी के पास कौन सी पर्वतमालाएं हैं? तो कन्याकुमारी के पास पश्चिमी घाट पर पर्वतीय मालाएं हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंचनजंगा पर्वत किस सीमा पर स्थित है? तो कंचनजंगा है वह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है,
ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि माउंट आबू किस राज्य में है? तो माउंट आबू राजस्थान में, ऑप्शन बी राइट होगा। यहाँ पर पार्ट 5 आ गया है, इसमें कृषि के 10 क्वेश्चन हैं। चलिए चलते हैं कृषि के पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो खरीफ की बुआई जून और जुलाई में होती है, ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रबी फसल की कटाई कब होती है? तो इसकी कटाई, रबी फसल की कटाई अप्रैल और मई में होती है, ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ किस राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्तर प्रदेश में होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जूट मुख्य रूप से किस मौसम की फसल है? तो जूट खरीफ के फसल के समय ही बोया जाता है, इसीलिए ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी ऑप्शन बी है, काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी चाहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है, ऑप्शन ए राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो दलहन में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश उगाता है, इसीलिए ऑप्शन ए राइट है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलहन उगाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चाय उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जानते हैं असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है, ऑप्शन सी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान में उगाया जाता है, ऑप्शन ए राइट है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।